दोस्तों नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनशाइन न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से हम तमाम स्कूलों में जाकर स्कूल की शिक्षा प्रणाली के रूप में बताते हैं, तो उसी तरीके से आज हम पहुंचे हैं गुलाब पब्लिक स्कूल, जो एक बहुत बड़ा स्कूल है। और क्या बदलाव पिछले कुछ समय में स्कूल के अंदर हुए हैं, तो उस तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे पुराने स्कूल में पढ़ने वाले हैं और नई तरीके से जो बदलाव हुए हैं उन तमाम जानकारी आज बच्चों से लेते हैं। साथ साथ स्टाफ है, हम स्टाफ से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम कि किस तरीके की पढ़ाई स्कूल के अंदर को। तो कहते हैं ना कि पढ़ा तो सभी रहे, लेकिन गुलाब पब्लिक स्कूल और स्कूलों से अलग स्कूल के अंदर क्या कराया, तमाम एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेनी चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? निवेदिता। नितिन मैम, बातचीत करेंगे। आज के जी। टाइम में पढ़ा तो सभी रहे हैं, हाँ लेकिन जी। बात करेंगे गुलाब पब्लिक स्कूल की। और स्कूलों से अलग क्या स्कूल के अंदर कराता है और क्या बदलाव स्कूल ने अब की बार स्कूल के अंदर किए हैं? सर डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब स्कूल में क्लासेस सब कोई भी क्लास अगर खाली होती है, कोई टीचर एब्सेंट है तो एडजस्टमेंट लगती है तुरंत, और वो उसकी क्लास अटेंड करते हैं। और स्पेशली बच्चों को सारे जो हमारा मार्किंग पैटर्न था वो भी चेंज कर दिया गया है। जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक उसी तरह का पैटर्न स्टार्ट करवाया गया है स्कूल में। सुविधाओं को लेकर बातचीत हाँ है, जी। क्या तमाम सुविधाएं स्कूल के अंदर बच्चों के लिए अब की बार उपलब्ध कराई गई है? गेम्स बहुत है, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, सबका गेम्स का पीरियड लगता है। लैब्स हैं, उन्हें इम्प्रूव किया गया है। केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स की लैब, सबको इम्प्रूव किया गया है। कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी चीज आती है फाउंडर क्लासेस को लेकर। कहीं ना कहीं जब नए बच्चे आते हैं तो विशेष ध्यान की जरूरत होती है। उनके लिए बच्चों की तरफ स्कूल में क्या सुविधाएं हैं आपकी बात सर में? उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, क्लास से अलग उन्हें एक टीचर प्रोवाइड किया गया है, वो उनकी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जिसकी जितनी भी ड्रॉबैक है उन्हें फुलफिल किया जाता है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे थे कि जो तमाम सुविधाएं स्कूल के अंदर उपलब्ध हुई हैं। मतलब बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका, कौन सी क्लासेस में आप हो? 10th क्लास। इस स्कूल में कितने साल आपको हो गए फिलहाल पढ़ते? तो 8-9 इयर्स। 8-9 ईयर्स आपको हो गए। आपने पिछले कुछ समय में बातचीत करें, क्या बदलाव अब की बार आपने स्कूल में देखे हैं? क्या पर्टिकुलर आपका स्कूल का अब की बार चेंज हुआ है? काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले के टीचर इतने अच्छे नहीं थे, पर अब के टीचर्स में ज़्यादा नॉलेज है। पहले इतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे, पर अब ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अब हर चीज़ की हर सब्जेक्ट के पीरियड्स लग रहे हैं। और सुविधाओं को बात करें तो क्या सुविधाएं अब की बार स्कूल के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है? अब काफ़ी गेम्स हैं, रीजनिंग है, और कंप्यूटर क्लासेस लगाई जा रही है, और साइंस लैब ले जाया जा रहा है, लाइब्रेरी ले जाया जा रहा है। ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम बच्चे थे जो बता रहे थे कि काफ़ी बदलाव स्कूल के अंदर हुए हैं। गेम्स भी हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी स्कूल के अंदर हो रही हैं, और टीचर्स भी सभी के सभी उपलब्ध हैं। लैब भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और भी बच्चे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी, क्या नाम है आपका? छवि। सभी कौन सी क्लासेज में आप? 11th। 11th क्लासेज में। क्या बदलाव आपकी बार स्कूल में देखे हैं आपने? किस तरीके का सर माहौल? पहले गेम के पीरियड लगते थे, पर कोई टीचर नहीं था जो मतलब गेम सिखा सके, खिला सके। बच्चे जाते थे बाहर, खेल के खुद ही आ जाते थे। अब बहुत पीटी मैम आई है, वो भी सिखाती है, और बहुत सारी सुविधाएं हुई है, जैसे फोनिक्स के पीरियड लग रहे हैं, कंप्यूटर, मतलब सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं। एक्टिविटीज़ की बात करें, क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर हो रही है? एक्टिविटीज़ सर, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, और फोनिक्स की क्लास भी ली जा रही है। और पहले साइंस की एक ही टीचर था जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। अब तीनों सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग है। तीनों सब्जेक्ट अलग है, यानी कि पहले से काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। अभी सबसे बड़ी आती है, अभी आपको साथी एडमिशन लेने के लिए आपसे पूछने लगे, सदस्य लेने लगे, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरीके का सुविधाएं? हम उनसे कहेंगे कि स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी है, मतलब पहले से बहुत बेटर हो गया है। आप लोगे तो मतलब अच्छा है, बढ़िया नॉलेज मिलेगी आपको, और बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया गुड एजुकेशन एजुकेशन। जी जी जी। और बच्ची भी है यहाँ से, कहीं ना कहीं चेहरे की एक्सपीरियंस कहते हैं 8-9 साल से स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो एक साथ इतनी सारी चेंजिंग देखती है, तो कहीं ना कहीं खुशी भी बच्चों के अंदर जाहिर होती है कि हाँ, हम एक अच्छे स्कूल में हमने फिलहाल एडमिशन ले रखा है। बेटी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कौन सी क्लासेज में? 11th। 11th क्लासेज में। प्रियंका, क्या बदलाव देखे हैं आपने पहली बार स्कूल में? पहले से तो सर बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले स्कूल में मतलब जैसे हमारी इससे पहले 10th थी, तो उस हिसाब से हमारी साइंस की पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हमारे पास एक ही टीचर था, वो भी हमारा मतलब प्रिंसिपल भी वही और साइंस का टीचर भी वही, और एक ही था। उस हिसाब से मतलब क्लास लग भी जाती थी, बीच में कोई पेरेंट्स आ गया तो सर चले जाते थे। मतलब क्लास हमारी वो रेगुलर नहीं हुई थी। मतलब साल में 2-3 महीने ही हमारी क्लास हुई है। फिर उसके बाद जो हमारी छुट्टियां पड़ी थी, उनमें राकेश सर आए थे। उन्होंने हमारी तीनों टीचर हमको अलग अलग दिए, उन्होंने खुद ने भी पढ़ाया। उससे हमने साइंस का पेपर दिया और वो हो गया। बातचीत करें अब फैसिलिटीज को लेकर।
सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध स्कूल के अंदर है? सुविधाएं अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो मतलब कोई पीटी टीचर भी नहीं था, कोई गेम में भी नहीं ले जाता था, अब ले जाते हैं। लैब पहले भी थे, साइंस के सारा कुछ था, पर पहले कुछ हमको लैब में नहीं ले जाया जाता था और अब जाते हैं बच्चे, ले जाया भी जाता है। और एक्टिविटी रूम भी और कंप्यूटर लैब, अब पहले कंप्यूटर लैब था, बाकी कोई यानी कि अब सब सारी सुविधाएं स्कूल के अंदर उपलब्ध हो गई हैं, किसी भी तरीके की सुविधाएं अब असुविधाएं स्कूल के अंदर नहीं। बच्चों में डिसिप्लिन भी बहुत है अब, और बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले से, पहले नहीं थे इतने बच्चे, अब काफ़ी बच्चे क्या हैं। क्या कहना चाहोगे तमाम जो बच्चे अभी भी आपसे पूछने एडमिशन के लिए, क्योंकि जो बच्चे चले गए थे उनसे क्या कहना चाहोगे आप? गए थे, अब देखो उससे तब गए थे वो, क्योंकि तब हमको भी लग रहा था उतनी पढ़ाई नहीं है, पर अब उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। तो अब जो कोई भी गए हैं वो वापस आ जाओ सब। तो वापस आ जाओ, अच्छा स्कूल बन गया है। अच्छा स्कूल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बन गया है। बहुत अच्छा बन गया स्कूल, देखो कितनी खुशी बच्चों के अंदर है। जब एक साथ बदलाव होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर चेहरे पर चमकती हैं वो सब चीजें। क्या नाम बेटी आपका? लक्षिका, अच्छी कौन सी क्लासेज में आपको? 7th। 7th क्लासेज में कैसी पढ़ाई हो रही है स्कूल में? सर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। अगर हम किसी भी टीचर से डाउट पूछते थे, वो डाउट को क्लियर करते थे, और ना ही कोई लेक्चर बैकेंड जाता था। अब कोई वैकेंट लेक्चर नहीं आता, सब कुछ कोई भी डाउट हो आप क्लियर सारा चीज करते हो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या क्या चल रही है? सब एक्टिविटीज़ अगर पीटी में हम बोलते हैं तो वो वहाँ ले जाते हैं। कंप्यूटर लैब भी है, साइंस लैब भी है। पहले साइंस लैब बहुत कम जाते थे, कंप्यूटर अब लैब सारी चीजें स्कूल के अंदर होती हैं। ये तमाम बच्चे जो बता रहे थे, जो चेंजिंग हुई है कि साइंस लैब, कंप्यूटर्स लैब स्कूल के अंदर उपलब्ध हुई हैं, पीटीज के टीचर्स लग रहे हैं, स्पोर्ट्स बच्चे एक्टिविटीज बच्चों के अंदर कराई जा रही हैं। तमाम और भी एक टीचर्स हैं, उनसे जानकारी हम लेना चाहेंगे तमाम सुविधाओं को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलम को लेकर कि क्या तमाम चीजें स्कूल के अंदर कराई जाती है। मैम क्या नाम है आपको? मनीषा गौतम। मनीषा मैम, बातचीत करेंगे बदलाव को लेकर, काफी बदलाव स्कूल के अंदर हुए हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर बातचीत करेंगे, तो क्या क्या चीजें अब स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा स्कूल के बच्चों को लेकर आई जा रही है? सर देखिए, बच्चों को सिर्फ हम एकेडमिक एस्पेक्ट में ही नहीं डेवलप करा रहे हैं, हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। करिकुलर के अकॉर्डिंग ही नहीं, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक चीज़ों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ये हैं कि नहीं, एक बच्चे के अंदर हेजिटेशन होती है, उसको क्लियर करना, उनकी क्वेरीज को लेना। बच्चे की बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पर पूरी हो रही हैं। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ रहती है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं सर, ताकि बच्चों को किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई के। कहीं ना कहीं रेगुलर पढ़ाई चलती रहे, रेगुलर पढ़ाई चलती रहे, रेगुलरिटी रहती है, चाहे वो आपका इवैल्यूएशन हो, चाहे बच्चों की स्टडीज़ है या को करिकुलर एक्टिविटीज़। जिस तरीके से हरियाली स्कूल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ग्रीनरी सब बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई गई है, ताकि बच्चों को सिर्फ यही नहीं है कि हमें अपना सिर्फ रेगुलर जो पढ़ाई करनी है वही नहीं, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें, वो उसको सीख सके। ग्रीनरी रहती है, बच्चे को प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, प्लांट्स फ्लावर्स, उन सब की स्टडीज। एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर बातचीत करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस किस किस चीज़ की सवाल बच्चों के अंदर लगाई जा रही है स्कूल के अंदर? सो मेन सब्जेक्ट्स जिसमें बच्चों को लगता है कि हाँ इनका रिजल्ट या इनको लगता है कि हमें समझ में कम आ रहा है, उन सब्जेक्ट्स को लिया जाता है। स्पेशली ये नहीं कि साइंस और मैथ रहता है, हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, जिस बच्चा किसी भी बच्चे में सब्जेक्ट में कमजोर है, तो स्पेशल उसको क्लासेस दी जा रही है। स्पेशल उसी को ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा है, अच्छा ठीक है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके डाउट्स एंड क्वेरीज लिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम चीज़ों को लेकर। और बातचीत करें, अभी भी कुछ पेरेंट्स ना अभी बच्चों के एडमिशन को लेकर कंफ्यूज हैं, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ माहौल अलग तरीके का क्रिएट हुआ पड़ा, तो उनसे क्या कहना चाहोगे बदलाव जिस तरीके से स्कूल के अंदर? सर देखिए, बदलाव होते हैं, आपको बदलाव के साथ ही चलना पड़ता है। हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, आपने एक बार एक्सपीरियंस किया है, अब जब सब इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस को देखकर आइए, देखिए, आप अपना पूरा सेटिस्फेक्शन लीजिए, आप पूरा, चाहे आपके टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबसे कंसल्ट करिए और तब अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये सब चीज़ें मैम बता रही थी, कोई भी पेरेंट्स अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, उनसे बातचीत करें, सारा चीज़ एक्सपीरियंस ले कि किस तरीके की सुविधाएं स्कूल के अंदर बदलाव हुए हैं, चेंजिंग हुई है, किस तरीके का माहौल अब स्कूल के अंदर है, किस चीज़ पर विशेष फोकस स्कूल के अंदर किया जा रहा है। इसी तरीके की तमाम अपडेट लगातार गुलाब पब्लिक स्कूल से हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, तो देखते